CSIR NET December 2011 complex analysis question of part C. Let f of z be an entire function. पहली बात देखो क्या दे दी, entire. ठीक है, जब कहीं क्वेश्चन में entire वर्ड हो तो उसको अंडरलाइन कर लो, entire गिवन है, entire फंक्शन है. ठीक है, सच दैट फिर एक कंडीशन ये दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है कि लिमिट मोड z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, z का मोड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ z की मोड की लिमिट कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है. ऐसा एंटायर फंक्शन ले रखा है उसने. तो बोलता है कि f ऑफ 1/z के पास असेंशियल सिंगुलरिटी हो गया एट z इज इक्वल टू 0. या फिर मैं इसको इस पहले लाइन को ये भी बोल सकता हूँ, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इट्स ए असेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z, है ना, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ. सेकंड उसमें बोलता है कि f कभी भी एक पोलोमियल नहीं बन सकता. थर्ड उसमें बोलता है कि f हैज फाइनेटली मैनी जीरोज, अगर कोई फंक्शन f ऐसा होगा तो उसके पास फाइनेटली मैनी जीरोज होंगी. और फोर्थ में बोलता है कि f ऑफ 1/z के पास z इज इक्वल टू 0 पे पोल होगा. ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इसका कॉन्ट्रेरी है ना. अगर किसी ने ये टिक कर दिया तो ये गलत है और ये टिक कर दिया तो ये गलत है ना. पहला और फोर्थ ऑप्शन में से एक आएगा, एक चूज करना पड़ेगा हमें. ऐसा तो नहीं हो सकता दोनों हो जाए. पहली लाइन में क्या बोला है, एफ बी एन एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन होगा तो एफ ऑफ जेड, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी. एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन हो सकता है ना. दूसरा पोलोमियल हो सकता है. तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है. साइन फंक्शन हो सकता है. कोस फंक्शन हो सकता है. साइन हाइपरबोलिक हो सकता है और कोस हाइपरबोलिक. इनमें से ही एक होगा, है ना, इनमें से एक होगा. लेकिन तुमने अगर कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कभी भी मोड जेड इन्फिनिटी करेगा तो इन्फिनिटी नहीं आ सकती है ना. वो तो वही फंक्शन वही आएगा आंसर. इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन की बात नहीं कर रहा है. ठीक है, और एक बात बताओ अगर एफ ऑफ जेड ई रेज टू पावर जेड होता और जेड मोड जेड अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ई रेज टू पावर समथिंग तो इन्फिनिटी बनता, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना. इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं. ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती. बताया था ना, एक्सपोनेंशियल साइन कोस साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, इनके एंगल में अगर जो भी क्वांटिटी है. अच्छा, वो उसने चलाक के देखो क्या कर रखी है, मोड जेड अप्रोच टू इन्फिनिटी बोल रखा है. ऑफ कोर्स जेड इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तभी तो मोड जेड इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा. ठीक है, और फिर करके यहाँ पे भी मोड लगा दिया, इसका मोड भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. ओके, ये पोलोमियल की बात कर रहा है ये. ठीक है, सारे तो कट कर दिए तुमने, एंटायर की बात कर रहा है. तो किसकी बात कर रहा है वो, पोलोमियल की. और पोलोमियल का मैंने नहीं करवाया हुआ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, है ना, दिस इज ए पोलोमियल ऑफ डिग्री 1. क्या एंटायर है क्या. और जब मोड जेड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ जेड का मोड इज इक्वल टू मोड जेड, सेम ही तो हो गया. ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को. इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो बोलता है f कैन नॉट बी ए पोलोमियल. क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है, ये रही. इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है. बोलता है ऐसा कोई फंक्शन होगा तो उसके पास f ऑफ 1/z करना, यहां से f ऑफ 1/z किया, इट्स 1/z. ठीक है, और इसके पास देखो f ऑफ 1/z किस पे पूछ रहा है, 0 पे. साफ साफ नहीं नजर आया क्या, एक पोल है ये, तो एक पोल नहीं है क्या. वो क्या बोलता है, f ऑफ 1/z हैज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इज इक्वल टू 0. काउंटर एग्जांपल से गलत हो गया ना, वो ए ऑप्शन गलत हो गया. बोलता है एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी. नहीं, पोलोमियल के पास कहाँ एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, एफ ऑफ 1/z के पास. ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है. बोलता है एफ हैज फाइनेटली मैनी जीरोज. ये तो मैंने इससे नहीं, इससे टिक करो. पोलोमियल के पास ऑलवेज कितनी होती है, फाइनेटली मैनी जीरोज होती है. अब वो कौन सी पोलोमियल लेके चल रहा है वो तो हमें नहीं पता ना. इसके पास एक जीरो है तो एक जीरो से ठीक तो नहीं कर सकते ना. लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटी ही क्या है, पोलोमियल और पोलोमियल के पास फाइनेटली मैनी जीरोज होती हैं, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन ट्रू है. और देखो याद है मैंने पोलोमियल के लिए बताया था आपको, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करते हैं तो जितनी डिग्री की उसका ऑर्डर होता है ना, उतनी डिग्री का क्या बनता है उसका, इन्फिनिटी पे पोल. अगर एक पोलोमियल है n डिग्री की है तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे n डिग्री का पोल बनता है. याद है, एल्सियम ले लिया था, कल किया था. तो बोलता है एफ ऑफ जेड हैज ए पोल एट z इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यही तो पूछ रहा है, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज ए पोल. ऑफ कोर्स होता है वो, पोलोमियल्स के लिए तो होता है वो. इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी एंड
डी, सभी का गलत था। AC बोल रहे थे ना तुम तो, ठीक है, सी और डी आंसर आएगा।